भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। आणि विशेष म्हणजे येताना मंत्री म्हणून कुठलाही लवाजमा त्यांच्यावर नव्हता, पण ताई आपल्या या प्रेमासाठी खूप खूप आभार। आणि आदरणीय स्मृतिताई आणि दादा या गोसेवा आयोगाच्या सदस्यांकडून आपला हा सन्मान या ठिकाणी होतोय। गोसेवा आयोगाचं काम महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालंय आणि ते अतिशय एक आयाम आहे, त्यामध्ये ते काम करतायत आणि 100हून अधिक हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध मठांना संघटित करण्याचं काम त्यांनी केलंय। अशोक भाई तर्पणचे संचालक झाले। भाई आपलं मार्गदर्शन, स्वतः चित्रपट निर्माता आहे आणि त्याचा खूप आम्हाला अभिमान आहे। आणि पूजानं MSc केलं आहे। आदरणीय चंद्रकांत दादांच्या सत्कारासाठी नारायण इंगळे आणि शेखर घुरघुरे या दोघांनाही मी मंचावरती आमंत्रित करतो। नारायणराव, स्मृति जी, नारायण ने पूरी समय अनाथालय में रह के अभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर बना है आणि नारायणसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट। अनाथालयात आमच्या या चिरंजीवान प्रेरणेतून तर्पणची जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा आम्ही इतकं छान काम करू शकू, खरंच याचा आम्हाला आत्मविश्वास नव्हता। पण आता आम्हाला देश पादाक्रांत करायचा आहे। लॅपटॉप प्रातिनिधिक स्वरूपात आपण सुंदरी जयस्वाल, संध्या राऊत आणि सुधीर चौगुले यांना देणार आहोत। मी विनंती करतो तिघांनी इकडे येऊन थांबायचंय। सुंदरी, संध्या आणि सुधीर। समीर सुद्धा PSI झालाय, ओळख करून। आमची सुंदरी ही महाराष्ट्राच्या पोलीस दलामध्ये आता पोलीस उपनिरीक्षक असणार आहे। पूर्ण वेळ अनाथालयात राहून तिने 18 वर्षाची होईपर्यंत आपलं शिक्षण तिथं केलं होतं। आमचा सुधीर देखील PSI झालाय, त्याच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट एकदा करूयात। आणि संध्या राऊत त्याच्या जवळ येऊन थांबायचं। अक्षय एंडोल आणि आकार सिसोदे आपण इथे येऊन थांबायचंय। प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट, मोबाईल आणि आम्हा सगळ्यांना कायम लाभो। आपले खूप खूप आभार भाई। यानंतर मी माननीय शेकांजींना विनंती करतो आपण आजच्या कार्यक्रमाचा प्रास्ताविक करावा। आदरणीय स्मृतिबेन, आदरणीय दादा, माननीय अशोकजी आणि तर्पणवर नितांत प्रेम करणारे सगळे माझे बंधू आणि भगिनींनो, आजची मॅच कसोटीची होती असं वाटलं होतं। मग मधल्या काळात वाटलं होतं की ही 1 डे आहे, पण स्मृतिबेन आल्याला त्यांनी सांगितलं की ही 2020ची मॅच आहे, त्याच्यामुळे लवकर फास्ट करायचं आहे। फक्त प्रास्ताविकात मी स्मृतीजी एकच गोष्ट सांगतो आणि स्मृतिजींना मराठी नीट येतं की आपण सगळेजण जे एवढ्या मोठ्या संख्येने 11 वाजता इथे जमा झालात, मी तुमचा विनम्र आभारी आहे। तर्पणवर नेहमीच प्रेम करत राहा। आम्ही 18 वर्षावरच्या बालगृहातून बाहेर पडलेल्या सगळ्या अनाथांच्या मुलांच्या मागे पूर्ण शक्तीनिशी उभा राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते केवळ तुम्हा सगळ्या लोकांच्या शक्तीच्या भरोशावर, आशीर्वादाच्या भरोशावर। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मी 20-25 वर्षापासून या सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनामध्ये आहे। या टप्प्यामध्ये स्मृतिबेनसारखी एक बहीण अशी मला मिळाली की ज्यावेळेस पहिल्यांदा तर्पणचं काम चालू केलं त्यावेळेस पासून तर या क्षणापर्यंत स्मृतिबेन तर्पणच्या विषयासाठी भक्कमपणे आपल्या सगळ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत। आणि तुम्हाला अजून ऐकून आनंद वाटेल की ज्यावेळेस मध्ये माझी त्यांची भेट झाली त्यावेळेस त्यांनी आवर्जून मला तर्पणबद्दल सगळं विचारलं। मी त्यांना सांगितलं की आम्ही 1166 मुलांच्या आयुष्यामध्ये खारीचा वाटा उचलतोय। आणि स्मृतिबेन, मी आपको मला विनाकडे हिंदी सुद्धा, खरं तर मराठी येतं तुम्हाला पुन्हा, पण आम्ही आता यानंतरच्या कालावधीमध्ये एका नव्या डायमेन्शन्समध्ये आज शिरतोय आणि त्याचंही उद्घाटन तुमच्या हातून करायचं आहे। माझा विश्वास आहे की सामाजिक जीवनातलं काम, सार्वजनिक जीवनातलं काम जोपर्यंत रिसर्च बेस होत नाही, डेटा बेस होत नाही,
व्हिजन बेस होत नाही, ऑर्गनाइज वेनी होत नाही, तोपर्यंत त्या कामाला पाहिजे तसं यश मिळत नाही. आणि स्मृतीबेन, मी अत्यंत नम्रपणे तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रातले पॅन महाराष्ट्र म्हणजे उस्मानाबाद पासून तर अमरावतीपर्यंत आज तर्पणच्या परिस्पर्शाने काहीतरी करणारी अशी माझी सगळी बालगृहातनं बाहेर पडणारी मुलं एमटेक करतात आहेत, बीटेक करताय. एक माझा लेख आता MBBS करतोय आणि मी तुम्हाला आनंदाने सांगेन की माझी एक लेख आता लंडनमध्ये आहे. रेवा माझी लंडनमध्ये गेली आहे. असं हे मोठं व्यापक परिवार आहे. स्मृतीबेन, एवढ्या धावपळीमध्ये केवळ तर्पणवर प्रेम आहे म्हणून, केवळ 18 वर्षावरच्या अनाथांवर प्रेम आहे म्हणून तुम्ही इथे धावपळ करीत आलात. हमारा हौसला कस के बुलंद किया है आपने, मैं आपका विनम्र आभारी हूँ. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो, आज दादा या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर्पणचं काम ज्या क्षणी सुरू झालं, मी आवर्जून हा शब्द वापरतो, ज्या क्षणी सुरू झालं त्यावेळेस मी पहिली चर्चा आदरणीय चंद्रकांत दादांशी केली होती. आणि तेव्हापासून दादा सुद्धा तर्पण फाउंडेशनच्या पाठीशी पूर्ण सक्षमपणे उभे आहेत. मी सुरुवातीलाच म्हटलं की कसोटीची मॅच ते वन डे, आता 2020 त्यामुळे अगदी छोट्या वेळामध्ये आपल्याला हा भावपूर्ण कार्यक्रम करायचा आहे. तुम्ही आवर्जून उपस्थित झालात, मी तुमचा विनम्र आभारी आहे. खूप खूप धन्यवाद. एक फक्त छोटीशी विनंती आहे, अशोक भाईंना एक स्मृतिचिन्ह द्या. प्रतिभा सन्मान हा जो ज्यांनी चांगलं यश प्राप्त केलंय त्यांचा सत्कार करण्याचा, त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय. बरोबरीने अनाथ संशोधन व विकास अकादमी केंद्राचं उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे. त्या कार्यक्रमाला कोणाही सामान्य माणसाला, स्मृति जी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ की कोणाही सामान्य माणसाला आश्चर्य वाटेल की नाती काय असतात. तर श्रीकांत भारतीयच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे तर जायचं आहे छत्तीसगडमध्ये दंतेवाड्याला. आता छत्तीसगडहून दंतेवाड्याला जाताना व्हाया मुंबई कसं जाता येतं मला माहीत नाही, परंतु त्या श्रीकांतच्या प्रेमपोटी व्हाया मुंबई चाललेल्या आहेत. आणि 1 वाजता त्यांनी विमान उडवलं नाही तर तिथल्या एका मोठ्या कार्यक्रमामध्ये अडचण येणार आहे. त्यामुळे केवळ 10 मिनिटात त्यांना त्यांचं मनोगत मांडून इथून निघायचं आहे आणि 1 वाजता त्यांना त्यांचं विमान उडवायचं आहे. आश्चर्य म्हणजे आमच्यासारखे राज्याचे मंत्री 4-4 गाड्या मागे पुढे घेऊन फिरतात, त्यांच्या पुढे एकही गाडी नसल्यामुळे त्या ट्रॅफिकमध्ये अडकल्या. तर मी त्यांना या निमित्ताने विनंती करणार आहे की आवडो न आवडो एक गाडी पुढे लागते की ज्यामुळे ट्रॅफिक क्लिअर होतं. तर अशा ऑल द वे आलेल्या स्मृती दिदी व्यासपीठावर उपस्थित, ही सगळी कल्पना जर मी मांडली, कल्पना मांडता येते पण ती रुजवता येत नाही, तर ती रुजवली असे आमचे परममित्र श्रीकांत भारतीयजी, विधान परिषद सदस्य, त्यांच्या पत्नी शीतल भारतीय, व्यासपीठावर उपस्थित अशोक गुंदिजाजी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मला असं वाटतं की या कामाची नीट माहिती, नीट जाणीव आपल्या मनामध्ये निर्माण झाल्यामुळेच सकाळचा वेळ हा कार्यक्रमाला सोयीचा नसताना सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात. हे एक मोठं पुण्याचं काम आहे की जे कोणी ना कोणी करण्याची आवश्यकता होती. त्याची सुरुवात श्रीकांतने केली, त्याला सरकारने पाठबळ उभं केलं आणि करता करता 1% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षणापर्यंत हे पोचलेलं आहे आणि याची खूप वाढ होईल. श्रीकांत भेटल्यानंतर पहिला मी प्रश्न विचारत असतो की तर्पणचं काय चाललंय, तर्पणला लागणाऱ्या पैशांचं काय चाललंय. तर मला खूप आनंद होतो की माझाही व्यक्तिगत जीवनातला अनुभव असा आहे की या समाजामध्ये चांगल्या कामाला पैशाची अडचणच नाही. लोक वाट पाहत असतात की आम्हाला तुम्हाला द्यायचे, आणि त्यामुळे हे काम अतिशय वाढावं त्यासाठी शासन पाठीशी राहील. परंतु अशी कामं शासनावर अवलंबून ठेवायचीच नसतात. मग त्याला 4 नियम येतात, मग त्याला एक कमिटी येते, त्याचा एक रिपोर्ट येतो आणि त्यातून हे देता येत नाही नावाचा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे सामाजिक संस्था, सामाजिक माणसं यांच्यातूनच हे सगळं काम होऊ शकेल. मी शुभेच्छा देतो. आणि आता ह्याने दिदींना बोलवण्यात वेळ नाही घालवता, मी दिदींना असं म्हणतो की आप आपका भाषण सुरू करेल. दादा ने चतुराई से मुझे दीदी कह दिया, ये बताना भूल गए कि इस मंच पर आज सबसे आयु में वरिष्ठ, अनुभव में वरिष्ठ दादा है. आज इस मंच पर
राजनीति से संबंधित कोई भी संबोधन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये मंच नीति का है, राजनीति का नहीं। ये मंच सेवा का है और ये मंच समाज के उत्कृष्ट सोच का है। मेरा पहला परिचय इसी ही सभागार के इर्द गिर्द आज से 20 साल पहले श्रीकांत भारतीय से हुआ। तब सास बहू करती थी तो श्रीकांत को 2 लोगों ने विशेष रूप से टीका करके कहा कि ये 60 साल की सास है, इसको तो युवा मोर्चा में क्यों काम दे रहा है। फिर एक टीका श्रीकांत पे और हुई, एक्टर है, अकल कम होगी, निष्ठा होगी नहीं, इसको तू क्यों काम दे रहा है। और देवी और सज्जनों, जिसने वो टीका की आज वो इस सभागार की पहली पंक्ति में यहीं सामने बैठा हुआ है। बोलू का संजय? त्याचं नाव आहे संजय केनेकर, हे आमचे वरिष्ठ नेता है। श्रीकांत ने आज से 20 साल पहले, क्या उम्र है मैं बोलूंगी नहीं, श्रीकांत ने उस वक्त कहा कि संजय मौका सबको देना चाहिए, फिर देखते हैं मौका पाने के बाद समाज को सशक्त करने के लिए ताई से कितना हो पाएगा, और जितना हो पाएगा अगर उस अध्ययन में हमसे कोई योगदान हो पाए, चाहे वो संस्कृति के विषय में हो, चाहे वो कला के विषय में हो, चाहे वो राजनीति के विषय में हो, अगर ताई अध्ययनशील रहेगी तो हम मदद करेंगे। 20 साल पहले उम्र मेरी तब 27 की थी। एक व्यक्ति का जो मुझसे कभी नहीं मिला, उसका ये विश्वास रखना कि समाज कल्याण के संकल्प के साथ अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसे कम से कम एक मौका देना चाहिए। ये संयम रखना कि भले ही हम किसी को जानते ना हो, लेकिन ये विश्वास उत्कृष्ट है अपने आप में कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आए और आप कोई योगदान देना चाहते हैं। इस भावना को समझना अपने आप में एक पॉलिटिकली मैच्योर इंसान नहीं, बल्कि एक सोशली रिलायबल इंसान का प्रथम परिचय है जो श्रीकांत ने दिया। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य करने वालों में से श्रीकांत भारतीय का नाम है। और 20 सालों के अंतराल में मैंने कभी भी श्रीकांत की किसी भी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज मेट ऑन द बैटलफील्ड ऑफ आइडियाज। और आइडिया जब तर्पण का आया तब दादा ने तो आज पक्षपात किया है, श्रेया को शीतल बोला है, तो मैंने बोला श्रीकांत को, ये ससुराल वालों में क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऑन द बैटलफील्ड ऑफ आइडियाज श्रेया और श्रीकांत का ये सोचना कि क्या हमने सामाजिक जीवन में इसलिए प्रवेश किया था कि सिर्फ राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएंगे, या इसीलिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने ये संकल्प किया कि हमें सामाजिक कार्यों से जुड़ना है, ताकि जब हम ना रहें तब कोई तो ऐसा हो जो कहे कि आज मैं जहां हूं वहां पहुंचने के लिए कोई तो था जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मेरा हाथ। आज तक श्रीकांत का विरोध नहीं किया, आज करती हूं। इस मंच पर मैंने अनाथ शब्द सुना। जिस धरती को हम जननी कहते हैं, जब तक उस धरती को जननी कहते हैं तब तक
उस पुण्य धरती पर विद्यमान कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। जब तक ये माँ है श्रीकांत, तब तक माता पिता होने के बावजूद हम धन्य हैं, और जिनके परिवार में ये चुनौती है वो भी किसी रूप में अनाथ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है जो आज दादा पाटिल ने कहा कि जब उन्होंने चिंता की कि श्रीकांत तर्पण को आगे ले जाने के लिए क्या व्यवस्थाओं की कोई चुनौती है, तो श्रीकांत ने पलटकर बोला नहीं। जब उत्कृष्ट काम करना हो, जब समाज कल्याण के संकल्प के साथ किसी की मदद करनी हो, तो भारत का ये स्वभाव है, भारत का ये संस्कार है कि कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। सब साथ मिलकर एक व्यक्ति, एक समुदाय की सेवा के लिए अपने आप को उपस्थित करते हैं। अब भारत कहा तो प्रेस वाले ताप में होंगे कि अगला क्या बोलेंगे। वो मुस्कुरा रहे हैं कैमरा के पीछे। तो अगर आपको कैमरा तानना है किसी पे, तो ना मुझ पे तानिए, ना श्रीकांत पे, ना दादा पे। वो जो कोने में अशोक जी बैठे हैं ना, उनको देखिए। सनातन धर्म का मंदिरों के साथ क्या परिचय है, क्या संस्कार है, क्या भावना है। आज इस मंच पर अगर किसी के पास ये जिम्मेदारी है तो वो अशोक जी के पास। तो मेरे लिए तो आज सौभाग्य की बात है कि भले ही मुझे यहाँ 10 मिनट के लिए दिल्ली से आना है और यहाँ से दंतेवाड़ा जाना है, लेकिन ये मंच किसी पुण्य मंच से कम नहीं है। इस पर धर्म है, इस पर आस्था है, इस पर मानवता है, और समाज का श्रेष्ठ परिचय इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत होता है। मंत्री के नाते आज मैं तर्पण फाउंडेशन के संदर्भ में विशेष रूप से जो आप रिसर्च सेंटर का आज दादा के शुभ हस्तों के माध्यम से उद्घाटन कर पाए हैं, मैं घोषणा करना चाहती हूं कि भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष MOU आपकी रिसर्च सेंटर के साथ होगा, ताकि राष्ट्र भर में अनाथ नहीं, द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनके संदर्भ में हम लोग रिसर्च कर पाए। अब चूंकि दादा जानते हैं कि हमारे संगठन का परिचय जब होता है तो हम कहते हैं कि संगठन नहीं, पार्टी नहीं, परिवार है। तो परिवार के 2 लोग यहाँ बैठे हैं। एक कहने कर नमस्कार करा सगळ्यांना। तो मैं केनेकर की ओर से और अपनी ओर से घोषणा करती हूँ, पार्टी के परिचय के अलावा मेरा श्रीकांत से और श्रेया से आग्रह है कि जिस स्फूर्ति के साथ सृजन की भूमिका में आपने तर्पण फाउंडेशन को महाराष्ट्र में प्राण दिए, उसी प्रकार से तर्पण फाउंडेशन का आप देश की राजधानी में दिल्ली चैप्टर की शुरुआत करें। मैं फाउंडेशन की कार्यकर्ता बनकर आपको सहयोग दूंगी। औरंगाबाद चैप्टर की, संभाजीनगर चैप्टर की पूरी जिम्मेदारी कहने का 20 साल बाद जिनको मुझ पर थोड़ा बहुत सा डाउट था, वो प्रायश्चित तो इसी प्रकार से करेंगे कि अगली बार विशेषतः बड़े शहर में कोई अकेली महिला अगर अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए योगदान देना चाहे, तो उस पर विश्वास करने वाला, उसको प्रोत्साहित करने वाला एक युगल जोड़ा उसे निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है
कि आज जिसको स्मार्टफोन मिला, डिवाइस मिला, लैपटॉप मिला, ना उस लड़की की आंखों में मायूसी थी, ना उस लड़के के चेहरे पे शिकन थी। इस मंच से ऐसे लोगों के बारे में भाषण देना बहुत आसान है, इनकी मदद करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इनका जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती का आपने जिस प्रकार से सामना किया, जीवन की आपाधापी में, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो कहते हैं ना भरे पूरे परिवार, वहां पर भी आज ये हालात हैं। ये बूढ़े माँ बाप की बात सुनने के लिए औलाद तो है, लेकिन औलाद के पास वक्त नहीं है। औलाद के पास माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप के पास बैठकर चर्चा करने की इच्छा नहीं है। तो श्रीकांत जी और श्रेया जी, आपने ये कार्यक्रम मात्र इनके लिए नहीं किया, बल्कि समाज के हर उस परिवार के लिए किया है जिनके घरों में शाम को घुसते वक्त माँ पिता से बात करने से पहले टीवी का मुंह देखा जाता है, जिनके घरों में टेबल पर बैठना हो या घर के किसी कोने में खाना खाना हो तो उठकर बुजुर्गों को नहीं देखा जाता है, बल्कि नीचे स्मार्टफोन पर नेटफ्लिक्स देखा जाता है। मैं उन परिवारों से कहना चाहती हूँ, जिस दिन संग बैठकर खाने वाला वो पिता या माँ नहीं होगी, शायद उस दिन आपको समझ आए कि तर्पण के पीछे भावना क्या है। जिन नौजवानों ने आज यहाँ पर तर्पण फाउंडेशन के सौजन्य से मदद पाई, उनको उनके आगामी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तर्पण फाउंडेशन जैसे सृजनात्मक कार्य हम सब जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो अपने जीवन में किसी न किसी स्वभाव में, स्वरूप में समाज को सशक्त करने के लिए, समाज के प्रति योगदान देने के लिए ये संस्कार हम सभी कार्यकर्ताओं में रहे। आज इस मंच से प्रभु से आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। श्रेया ताई, श्रीकांत भाई, शीतल नमस्ते। राइट, तो फिर सास बहू का झगड़ा जैसे आप देख रहे हैं मेरा और दादा का चलता रहेगा। आप इस कार्यक्रम में पधारे। दादा ने सत्य कहा कि कोई एस्कॉर्ट नहीं होता, मैं अकेली गाड़ी में घूमती हूँ, लेकिन ये भी मुसीबत जो संस्कार की है वो श्रीकांत ने दी है कि चाहे कहीं भी जाओ, ये ना भूलो कि आज गाड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन कल सत्ता का स्वरूप ऐसा है, गाड़ी हो ना हो, दोस्त हमेशा साथ रहने चाहिए, परिवार हमेशा साथ। इसी स्वभाव को, इसी संस्कार को, इसी संदेश को प्रणाम करते हुए पुनः तर्पण फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।